नमस्कार। चलिए, आज एक नए मुद्दे पे बात करते हैं। वो ये है कि अभी मैं अभिसार शर्मा का चैनल देख रहा था। उसने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक ये जो गोदी पोदी का जो सर्वे है वो दिखा रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ उसमें नज़र आई। वो सर्वे में वो कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। वो सब कह रहे हैं बेरोज़गारी। 50 से ज़्यादा % लोग कह रहे हैं बेरोज़गारी। ठीक है। उसके उतने ही % लोग कह रहे हैं कि सेकंड जो मुद्दा है वो है महंगाई। अग्निवीर को ख़त्म करने का मतलब जो स्कीम बर्बाद स्कीम है वो भी यही 40-50% लोग कह रहे हैं। मंदिर राम मंदिर को 2% लोग मानते हैं मुद्दा, और 370 को भी 2 या 3% लोग मुद्दा मानते हैं। तो भैया ऐसा सर्वे है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है सर्वे, बिल्कुल सही जा रहे हो। मगर जो आउटकम दिखा रहे हैं वो फिर वही यहीं असली खेल चालू हो जाता है। तो क्योंकि भैया अगर मोदी साहब को या उसकी पार्टी को नीचे दिखा देंगे इंडिया से, तो पता नहीं इनको क्या लगता है क्या हो जाएगा इनके साथ। तो सच भी बोलेंगे तो 90% तो सच बोलेंगे, और 10% जो है वो फर्जी लगा देंगे। तो उसमें लगाएंगे कि भैया जो एनडीए है या जो बीजेपी प्लस है वो जो है ऊपर चल रहा है, उसको 40% दिखा देंगे वोट करने वाले लोग या पसंद करने वाले लोग। और इनको जो है इंडिया वालों को कांग्रेस प्लस जो है उसको 35% या 30%। तो भैया ये कैसा सर्वे है? आपका सर्वे आपकी फाइंडिंग्स के साथ मैच भी करना चाहिए ना। सीधी सी बात ये। तो झूठ भी नहीं बोल पा रहे हो ठीक से, तो इससे अच्छा सच ही बोल दो। 90% अगर तुम क्लेम करते हो कि जो तुमने मुद्दे दिखाए कि सब लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई यही सब मुद्दे हैं। ठीक है, अग्निवीर मुद्दा है, मंदिर मुद्दा नहीं है, 370 मुद्दा नहीं है, और जो ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है जिसको वो हिंदुत्व करके क्वेश्चन पूछा था। तो भैया फिर जब सारे मुद्दे वही है जो राहुल गांधी कह रहा है या कांग्रेस कह रही है या बाकी लोग कह रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आने चाहिए ना। रिजल्ट में आप इसको बीजेपी और उसकी पार्टी इसको आगे आगे कैसे दिखा देते हो? तो भैया थोड़ी सी जो है अकलमंदी से काम लो। या तो फर्जी सर्वे देना है तो पूरा ही फर्जी दे दो। ठीक है ना, तो रियायत करने की जरूरत नहीं है। या तो असली सर्वे दो, या तो भैया जो है जनता को गुमराह करना बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। भले ही थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और कोड़ा खाने से बच जाओगे, वो अलग बात है। हम समझ सकते हैं कि कोड़े वोड़े पड़ जाएंगे, मगर तुम लोग के ऊपर पड़ेंगे, तुम्हारे मालिक पे पड़ेंगे, पड़ने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोड़े भी खा लेने दो उनको। तो कहने का मतलब ये कि जनता को बरगलाओ मत पहली इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये सब जो है फर्जी जो सर्वे होते हैं ना, जो आधे अधूरे होते हैं, इनको इसीलिए देखना बंद कर दिया मैंने। इसीलिए ये सब टीवी को मैं देखना बंद कर दिया। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर जो लोग इन सर्वे पे बेस करके वोट करेंगे, भैया उनसे तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ अभी से। क्योंकि आप अपने दिमाग से नहीं वोट कर रहे हैं फिर। मतलब जो सच्चाई है उसको देख के वोट करो ना भैया। तब तो समझ में भी आता है कि हाँ आपने अपने वोट का सही सही इस्तेमाल किया। और वहाँ पर भी पहले ही से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर देखिए फिक्स्ड है पहले ही से मशीन, तो भैया उसके लिए तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने लोग गुहार लगा रहे हैं। अब उनको अगर उनको भी अपनी ड्यूटी समझ में आ जाए तो शायद वहाँ भी कुछ हो जाएगा। नहीं समझ में आएगी तो भैया क्या कहा जाए। अगर वर्ल्ड की बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ये है, ठीक है, डेमोक्रेसी की मदर कहते हैं इंडिया को, तो भैया ये सारी संस्थाओं का भी दायित्व बनता है ना कि वो प्रूव करके दिखाएं। मतलब सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मान लीजिए इन्होंने खरीद लिया या कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ईडी इन्हीं के इशारे पर नाच रही है, सीबीआई इन्हीं के इशारे पर नाच रही है, सब लोग नाच रहे हैं। मतलब पूरा देश नाच रहा है। बाकी लोग को तो मतलब निष्पक्ष होना चाहिए ना। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अमेरिका में देखिए जब चुनाव हुआ था तो कोर्ट्स को वो लोग नहीं हिला पाए थे, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, डिस्पाइट एवरीथिंग,
जहाँ पे जजेस जो है वो सरकार द्वारा अपॉइंट होते हैं, अनलाइक इंडिया। ठीक है, वो लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ रूलिंग दी, उन्होंने दी और बिल्कुल सही दी। तो क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ देना चाह रहे थे, मगर जो उनको जो लीगली राइट था वही वही उन्होंने किया, वही वही मैं यहाँ भी चाहता हूँ। वट एवर इज लीगली राइट, स्टिक टू दैट। समझ गए ना? क्योंकि लॉ कांट बी ट्विस्टेड एंड टर्न्ड। मैं मतलब मैं एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि जब तक जो है सब लोग अपना अपना, देखिए हर एक का एक रोल होता है। जैसे जो हर हर इंसान का इनफैक्ट रोल है। आप आए हैं दुनिया में तो कुछ ना कुछ आपका रोल है, आप बनाते हैं, अपने आप भी बनाते हैं, कुछ आप लिखवा के लाते हैं। तो हर एक इंसान का रोल है। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका रोल उस कुर्सी की तरफ होना चाहिए, वफादारी टू द कुर्सी। अगर आप वफादारी नहीं दिखा रहे अपने जॉब की तरफ, तो फिर दूसरों को भाषण देना बेकार है। आप क्या फ़ायदा उसका बताइए? आपने मतलब कुर्सियाँ लगवा दी लोगों के लिए बैठने के लिए और ये कर, उससे कोई फ़ायदा नहीं ना। भाई साहब खड़े रहने दीजिए, उनको खड़े रहने दीजिए, मगर आप अपनी कुर्सी का ख्याल रखिए। तो मैं किसी को इन पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, बट आँख खोलने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी बचाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।